18 का रूल 15 हमारे यहाँ पे बात करता है। रूल 15 यहाँ पर क्या बात करता है कि यदि पूर्व के न्यायाधीश यानी कि किसी न्यायाधीश ने अगर कोई एविडेंस या फिर मेमोरेंडम लिया है और उस जज की केस के दौरान डेथ हो जाती है या फिर वो कहीं और कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है या फिर किसी कारणवश वो उस मैटर को पूरा नहीं कर पाता है, उस केस को पूरा नहीं कर पाता है, ट्रायल को खत्म नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में जो नया जज आएगा यानी कि जो सक्सेसर जज आएगा वो पहले वाले जज के द्वारा लिए गए जितने भी एविडेंस होंगे या फिर मेमोरेंडम होंगे, सार होगा, उनको ऐसे मानेगा जैसे उसने वो खुद एविडेंस लिया हो यानी कि वो खुद मेमोरेंडम तैयार किया हो। ये नहीं कि पिछले वाले जज ने जो लिखा था या फिर उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहां से पिछले वाले जज ने छोड़ा था वहीं से आपको केस को स्टार्ट करना होगा। उसी के बारे में रूल 15 बात करता है। इसको कंटिन्यू समझ लीजिए, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा सेक्शन है, सॉरी रूल है, तो इसको जरूर समझिएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 18 पे, ठीक है। तो ऑर्डर 18 हमारा खत्म होने वाला है, जस्ट कुछ सेक्शन हो रहे हैं इसमें, सॉरी रूल है, तो और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे 2-4 दिन में। उसके बाद हमारा रूल 18 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया ऑर्डर स्टार्ट करेंगे जो कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर 18 का रूल 14 हमारा एक्चुअल में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम रूल 15 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूल 15 हमारा बात करता है कि दूसरे न्यायाधीश द्वारा लिए गए साक्ष्य से निपटने की पावर यहाँ पे बात करता है। ये क्लियर नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको वन लाइनर से क्लियर करता हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। वन लाइनर क्या कहता है कि यदि पूर्व न्यायाधीश यानी कि पिछले किसी न्यायाधीश ने किसी कारणवश से वाद पूरा नहीं कर पाता, यानी कि जो केस है वो कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाता है, तो उत्तराधिकारी यानी उस जज का कोई सक्सेसर आता है, यानी कि उस जज के हटने के बाद कोई नया जज आता है, तो वो पूर्व में लिए गए साक्ष्य को यानी कि पिछले वाले जज के द्वारा लिए गए एविडेंस को मानकर सही उसी चरण से केस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा जहाँ पे पिछले वाले ने छोड़ा था। इसको डिटेल में समझो क्या है। सबसे पहले रूल का ऑब्जेक्ट क्या है। रूल का ऑब्जेक्ट कहता है कि यहाँ पर सीधा सीधा हमें टाइम बचाना है, दोबारा एविडेंस लेने से बचना है और स्पीडी ट्रायल को जारी रखना है, ठीक है। अब सब रूल 1 हमारा क्लियर कहता है, सब रूल 1 हमारा यहाँ पे कहता है कि अगर कोई जज है केस को पूरा करने से पहले ही मर जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर किसी कारणवश से वो उस केस को पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, तो जो नया जज है, सक्सेसर है, पहले वाले जज द्वारा लिए गए जितने भी एविडेंस होंगे या फिर जितने भी मेमोरेंडम होंगे उनको ऐसे मान के आगे बढ़ेगा जैसे उसने खुद वो एविडेंस लिए हो नए वाले जज ने। भले ही वो एविडेंस या फिर मेमोरेंडम पिछले वाले जज यहाँ पे जो मर गया है या फिर जिसका ट्रांसफ़र हो चुका है उस जज ने लिया था, तो भले ही उसने लिया हो, लेकिन अगर इस टाइम पे आप हो तो उसको इसी तरह माना जाएगा जैसे आपने खुद वो एविडेंस या फिर ऐसा मेमोरेंडम लिया होगा और केस को आगे वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ से पिछले वाले जज ने छोड़ा था। ये सीधा सीधा टाइम बचाना है भाई, दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करना है। जब जहाँ पर छोड़ा गया तो वहीं से स्टार्ट कर दो, खत्म बात हो गई। जहाँ पहले वाले जज ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मतलब क्या है, एक बार और मैंने क्लियर लिख दिया, सिंपल सा। नया जज को सब कुछ फिर से शुरू करना नहीं पड़ेगा, वही एविडेंस वैलिड रहेगा जो पिछले वाले जज ने लिखा था। एग्जाम्पल से और क्लियर समझ लो ताकि और डाउट नहीं बचे बिल्कुल भी। जज ए ने 3 गवाहों की गवाही ले ली है, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया है या फिर मर गया है, तो जो नया जज आता है, जज बी आता है, ठीक है, उन गवाहों के जो पिछले वाले जज ने लिए थे उसकी जो गवाही है वो वैलिड रहेगी। फिर अगर उसको फर्दर आगे किसी एविडेंस को लेने की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए 4th गवाह आ जाता है, तो केस वहीं 4th गवाह से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से उसने छोड़ा था, ठीक है। तो वो सिंपल सा ये है कि अगर कोई केस यहाँ तक आ चुका है और इस पॉइंट पर जज की डेथ हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी कारण से, और यहाँ से फिर एक नया जज स्टार्ट हो जाता है, तो जहाँ पर छोड़ा गया था वहीं से नया जज स्टार्ट करेगा। ये नहीं है कि भाई पूरा ए से स्टार्ट करेगा, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, क्लियरली मना कर दिया है रूल। कौन सा रूल है, 15, ठीक है। सब रूल 2 समझिए। सब रूल 2 क्या कह रहा है, सब रूल 2 कहता है कि अगर केस सेक्शन 24 सीपीसी के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि जो केस है वो सेक्शन 24 के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, तो भी वही रूल अप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो नया कोर्ट है पुराने एविडेंस को मानकर आगे बढ़ेगा जैसे उसने खुद ही वो एविडेंस लिया हो या फिर खुद ही वो मेमोरेंडम लिया हो, वहीं से स्टार्ट कर देगा। दोबारा वापस से हम पूरा पिछला ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। सेक्शन 24 क्या कह रहा है, जो वो बात करता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पे पावर दी गई है कि वो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 24 पढ़ लेना, थोड़ा रेफरेंस हो जाएगा, आपको मैंने थोड़ा रेफरेंस में लिख दिया कि एक्चुअल में है क्या 24 में, ठीक है। नोट हमारा कहता है कि ट्रांसफ़र होने पर भी पुराना एविडेंस वेस्ट नहीं होगा,
ठीक है। अगर भले ही ट्रांसफ़र हो जाए, मर जाए कोई जज, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एविडेंस लिए जा चुके हैं उनको वेस्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर बने रहेंगे और नया कोर्ट आएगा यानी कि नया फिर जो जज आएगा उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। यही हमारा रूल 15 यहाँ पे बात करता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ इंटरेस्टिंग आपको पढ़ना हो तो मेरे को बताना। मैं देख रहा हूँ आजकल व्यू नहीं आ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये 2-4 सेक्शन रूल और बचे हैं इसके, वो क्लियर हो जाएगा 18 तक के शायद इसमें। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 50 हमारे यहाँ पे बात करता है। रूल 50 यहाँ पर क्या बात करता है कि यदि पूर्व के न्यायाधीश यानी कि किसी न्यायाधीश ने अगर कोई एविडेंस या फिर मेमोरेंडम लिया है और उस जज की केस के दौरान डेथ हो जाती है या फिर वो कहीं और कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर किसी कारणवश वो उस मैटर को पूरा नहीं कर पाता है, उस केस को पूरा नहीं कर पाता है, ट्रायल को ख़त्म नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में जो नया जज आएगा यानी कि जो सक्सेसर जज आएगा वो पहले वाले जज के द्वारा लिए गए जितने भी एविडेंस होंगे या फिर मेमोरेंडम होंगे, सार होगा, उनको ऐसे मानेगा जैसे उसने वो खुद एविडेंस लिया हो, यानी कि वो खुद मेमोरेंडम तैयार किया हो। ये नहीं कि पिछले वाले जज ने जो लिखा था या फिर उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ से पिछले वाले जज ने छोड़ा था वहीं से आपको केस को स्टार्ट करना होगा। उसी के बारे में रूल 15 बात करता है। इसको कंटिन्यू समझ लीजिए, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा सेक्शन है, सॉरी रूल है, तो इसको जरूर समझिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।